हेलो बच्चों, मैं भावना द्विवेदी आरएसके से और आज हम एक मॉडल के द्वारा ये जानने वाले हैं कि दर्पण का द्वारक क्या होता है और किसी दर्पण का फोकस उसके द्वारक पर किस तरह से निर्भर करता है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो मेरे हाथ में ये जो मॉडल है, इसमें ये जो कर्व है, ये एक अवतल दर्पण को प्रदर्शित कर रहा है। ये इसका अंदर का हिस्सा जो कि परावर्तक पृष्ठ को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस अवतल दर्पण के इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी जो कि आपको इस रेड लाइन के द्वारा दिखाई दे रही है, इसे हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसके बाद अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां से दर्पण के ऊपर लाल, हरे और नीले रंग की समांतर प्रकाश की किरणें डाली जा रही हैं, जो कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात भिन्न भिन्न बिंदुओं पर वापस जा रही हैं, परावर्तन के नियम का पालन करते हुए। तो अब हम देखेंगे कि ये जो दर्पण है उसका मुख्य अक्ष यहां कहीं बीच से होकर जाता है। तो सबसे पहले हम अपना फोकस उन प्रकाश की किरणों पर करेंगे जो कि मुख्य अक्ष से दूर हैं। तो अगर आप देखें, ये लाल रंग की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तन के नियम को पालन करते हुए वापस मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, जबकि ये जो दूसरी हरी रंग की प्रकाश की किरण आ रही है, ये परावर्तन के पश्चात इस लाल रंग की प्रकाश की किरण को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर ऊपर और नीचे प्रतिच्छेदित कर रही है। इसी तरह से नीले रंग की प्रकाश की किरणें भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। क्योंकि ये प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, इस वजह से हमें एक धुंधला सा फोकस बिंदु प्राप्त होता है। परंतु अगर आप अपना ध्यान उन प्रकाश की किरणों पर करें, जैसा कि ये नीली प्रकाश की किरणें हैं जो कि मुख्य अक्ष के काफी पास हैं, वो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं और इस वजह से हमें एक शार्प फोकस बिंदु प्राप्त हो रहा है। तो हम देखते हैं कि जिस तरह से हम दर्पण के मुख्य अक्ष से दूर जा रहे हैं, तो ये प्रकाश की किरणें हमें एक धुंधला फोकस दे रही हैं, लेकिन मुख्य अक्ष के समीप चलने वाली प्रकाश की समांतर प्रकाश की किरणें हमें एक शार्प फोकस दे रही हैं। इसी वजह से जब भी हम प्रयोगशालाओं में दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो एक बड़े द्वारक के बजाय एक छोटे द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ताकि हमें एक शार्प फोकस बिंदु प्राप्त हो सके। तो मैं आशा करती हूँ कि इस मॉडल के द्वारा आपको समझ आया होगा कि दर्पण का द्वारक क्या होता है और किस तरह से दर्पण के द्वारक को बड़ा या छोटा करने की वजह से हमें एक धुंधला या शार्प फोकस बिंदु प्राप्त होता है। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।